कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। राहुल गांधी आपके लिए कितना किलोमीटर चले? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर। कोई अरविंद केजरीवाल कभी निकल के 4 किलोमीटर चला? 4 कदम चला? राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले। मैं चला हूं उनके साथ। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नगर के जिंदा दिल साथियों का। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। भाई सुमित शर्मा जी से 7-8 साल पहले मुलाकात हुई थी, आज उन्होंने मुझे याद दिलाया। और हमारे बहुत अच्छे साथी भाई सिद्धार्थ शर्मा जी का आदेश था कि इस प्रोग्राम में हाजिर होना है, और मुझे राहुल जी के यहां से कहा गया कि आप कहीं भी रहिए लेकिन 2 तारीख को किसी भी कीमत पर आपको लक्ष्मी नगर पहुंचना है, क्योंकि सुमित शर्मा जी बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी पार्टी चाहती है कि लक्ष्मी नगर के डेवलपमेंट के लिए भाई सुमित शर्मा एमएलए बनकर के असेंबली में पहुंचे, ताकि वो लक्ष्मी नगर जिसे कभी कांग्रेस पार्टी ने सजाया था, संवारा था, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो डेवलपमेंट यहां हुआ था, लक्ष्मी नगर फिर से उसे पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। लक्ष्मी नगर के मेरे साथियों, यहां तमाम चेहरे ऐसे हैं जो मेरे लिए जाने पहचाने हैं। मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। भाई सुमित शर्मा जी की जो छवि है, जो इमेज है, वो इसी तरह की है। मैंने सुना है यहाँ जो आम आदमी पार्टी से आए हैं वो पिछले 20 साल से भाजपा में थे। जो भाजपा में है उनको तो आप देख ही रहे हैं, पिछले 10 साल से, 5 साल से सड़कों की हालत ऐसी है कि इन सड़कों पे चलो तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। इन सड़कों पे चलो तो पता ही नहीं चलता कि आप यात्रा कर रहे हो या अंतिम यात्रा कर रहे हो। इसलिए लक्ष्मी नगर को बदलाव की जरूरत है, और आपसे मेरी गुजारिश है कि पिछले 10 दिन से जो ये सोचते थे कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहां है, जो ढूंढ रहे थे, उन्हें बताया जाए कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा। पूरी दिल्ली में एक अलग तरीके का माहौल है। जैसे ही राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, मैं खुद, हम लोग सड़क पर उतरे, हम लोग सभाओं में उतरे, तो पूरी दिल्ली में एक अलग तरीके का माहौल है। मैं छतरपुर से लेकर के, नांगलोई से लेकर के, और आज किराड़ी से लेके, मुंडका से लेकर के, बल्ली महाराज से लेकर के, सीलमपुर से लेकर के, पूरे अगर दिल्ली का माहौल पता किया जाए तो आप ये महसूस करेंगे कि दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। दोस्तों आप आ जाओ इधर, अब रास्ता मत बनाओ भाई, आप इधर आ जाओ। क्यों रास्ता बनाने चले गए? आप इधर आ जाइए ना, आप आगे आ जाओ, हम रास्ता बना लेंगे, बस आप खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गिरा और न मेरे गुंबदों मीनार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे, तो कोई मसला नहीं है। सुमित शर्मा जी आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। मैं इनके लिए आपसे अपील करने आया हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि आपने पूर्व में झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, लेकिन याद करो
कि जब आपके मुद्दों पर खड़े होने की जरूरत आई तो आम आदमी पार्टी कभी नजर नहीं आई। मुझे बताओ कि जब दिल्ली दंगों में जल रही थी, लहू लहू मंजर था, चारों तरफ धुआं धुआं था, तो कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला था? निकला था? कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब संभल में पुलिस ने लाशें बिछा दी तो कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। दिल्ली जल रही थी तो कौन निकला? राहुल गांधी निकले। हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया, कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला? नहीं निकला। नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। कौन गया हाथरस? राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी गई। याद करो कि जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले नरेंद्र मोदी जी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। वहां गए और लोगों को सीने से लगा करके उनके आंसू पोंछने का काम किया। लक्ष्मी नगर वालों, आप बड़े दानिश्वर लोग हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं। इस मुल्क में जब लोगों को उनका लिबास देख करके सड़कों पर पीटा जा रहा था, इस मुल्क में जब नफरतें अपने उफान पर थी, तो दिल्ली से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी आपके लिए कितना किलोमीटर चले? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर। कोई अरविंद केजरीवाल कभी निकल के 4 किलोमीटर चला? 4 कदम चला? राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले। मैं चला हूं उनके साथ। जब मीडिया के साथी मुझसे पूछते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला राहुल गांधी के साथ। तो मुझे बताओ लक्ष्मी नगर वालों, जब आपके मुद्दे पर, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस हो राहुल गांधी खड़ा है, कन्याकुमारी हो राहुल गांधी खड़ा है, कश्मीर हो राहुल गांधी खड़ा है, मणिपुर हो राहुल गांधी खड़ा है। और जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने के नारे लगा रहे थे भाजपा वाले, तो उनका पंजा पकड़ने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए सबसे आगे राहुल गांधी खड़ा है। अगर आपके मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि राहुल गांधी जी ने भाई सुमित शर्मा जी को अपना प्रत्याशी बना के, अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। झाड़ू की तिनके बिखर रहे हैं, पंजे का शिकंजा लगातार कस रहा है। याद है 2013-14 में अरविंद केजरीवाल जी आते थे एक मफलर लपेट के वैगन आर पर, याद है? पोल पे चढ़ जाते थे, वो पोल पर चढ़ते थे और आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे। खांसी भी आती थी उस वक्त उनको। आजकल उनकी खांसी भी बंद हो गई, आजकल मफलर भी उतर गया, आजकल वैगन आर बड़ी होकर के 3 बार आ चुके। इतना डरे हुए हैं आपसे मेरे भाई? मफलर भी उतर गया, वैगन आर की लंबाई बड़ी हो गई, वो बड़ी कार में परिवर्तित हो गई, खांसी भी बंद हो गई। लेकिन कभी सोचा है कि उनकी खांसी तो बंद हो गई, बदले में पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत से पूरे देश की हवा को जहरीला बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का काम किया है। ये दोनों गुनहगार हैं। उधर जो बड़े वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। ये उनके छोटे वाले हैं, छोटा रिचार्ज, ये उनके छोटे रिचार्ज हैं। जब उन्होंने चाय बेची तो इस वाले बंदे ने शराब बेची। कंपटीशन अलग तरीके का चल रहा है दोनों के बीच में। और अगर आपको लगता है कि ये आपके मुद्दे पर कभी खड़े होंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये दोनों एक ही हैं, चोर चोर मौसेरे भाई।
इस गफलत में मत रहना कि ये कभी आपके किसी मुद्दे पे खड़े हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2013 में, 2014 में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पे खड़े होकर के, रामलीला मैदान में खड़े होकर के क्या क्या नहीं कहा था, याद है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे इंसान को भ्रष्टाचारी बताया था, शीला जी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे। लेकिन मेरे भाइयों, लक्ष्मी नगर वालों, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। मानते हो ना इस बात को? कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। कुदरत अपने अच्छे बंदों का बदला खुद लेती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब शरीफ आदमी थे, उनकी खामोशी बहुत बड़ी थी। लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन ऊपर वाले ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का बदला खुद लिया। वो अरविंद केजरीवाल जो मनमोहन सिंह साहब पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, समय का पहिया घूमा तो वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए। कुदरत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का बदला लिया। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है। इस चुनाव में 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए। भाई सुमित शर्मा आपके अपने कैंडिडेट हैं, जुझारू आदमी हैं, पार्टी के समर्पित आदमी हैं, राहुल जी इन पे बहुत भरोसा करते हैं और पिछले 1 हफ्ते में सुमित भाई का चुनाव हर दिन चढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केजरीवाल साहब को कई बार आना पड़ा है। हो सकता है कल भी आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है, चौथी बार भी आ सकते हैं। लेकिन आपने अगर मन बना लिया तो कोई केजरीवाल आए, कोई नरेंद्र मोदी जी आए, जनता ही जनार्दन होती है। अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और लक्ष्मी नगर वालों, एक बात मेरी याद रखना, किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए इस बार कहानी खुद लिखिए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आम आदमी पार्टी वालों के झांसे में मत आइएगा। झाड़ू कोई सफाई नहीं कर सकती है, खुद झाड़ू की सफाई होने जा रही है। पंजाब मजबूत हो चुका है। अब ये आए वोट मांगने तो इनसे कह देना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। 5 को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक वोट सुमित शर्मा जी को दे के आइए, क्योंकि आपका सुमित शर्मा को दिया गया एक वोट सिर्फ सुमित भाई को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। सुमित शर्मा को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ सुमित शर्मा को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। सुमित शर्मा को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ सुमित भाई को नहीं मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं साथियों, चूंकि आगे भी एक सफर पे जाना है, अभी एक जगह और पहुंचना है, मजबूरी है। एक प्रोग्राम नहीं लगा था, लेकिन बहुत साथियों का इसरार है तो मुझे 5 मिनट के लिए वहां भी पहुंचना है। इसलिए आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि पहली बार आया हूं साथियों। 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए और अपना दोनों हाथ उठा के मुझे विश्वास दिलाइए। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उठाइए अपना दोनों हाथ, मुझे भरोसा दिलाइए कि आप अपना एक वोट लेकर के सुमित शर्मा के लिए घर से बाहर निकलेंगे। 5 को जाएंगे बूथ पर, अपना एक वोट देंगे, उन्हें हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके जिताएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। और कोई आए बहकाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, बांटने की कोशिश करे तो उससे कह देना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। थकते नहीं गए आप? मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। 5 तारीख को घर से बाहर निकलिए, भाई सुमित जी को जिताइए। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। बहुत शुक्रिया।